हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चर। माई सेल्फ विशाल सर। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का सेकेंड चैप्टर, ठीक है, द थीप्स स्टोरी, इसको पढ़ने जा रहे हैं। द थीप्स स्टोरी चैप्टर का आपका नाम है द थीप्स स्टोरी। इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। तो सेकेंड चैप्टर आपका है द थीप्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। अब बच्चों, आप लोग सोचोगे ये चोर की कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चोर तो ऐसे बैड कैरेक्टर होता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम अपनी अच्छाइयों से किसी का माइंड जो है हम परिवर्तन कर दें, हृदय परिवर्तन कर दें, ठीक है, चाहे वो चोर हो या डाकू हो, तो उसकी कहानी को बताना जो है समाज में एक अच्छा वो प्रतीक है, क्योंकि उससे जो लोग हैं, जो और बैड कैरेक्टर वाले लोग हैं, वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे आप लोगों ने अंगुलीमाल डाकू की कहानी है, आपने बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, सुना होगा। महात्मा बुद्ध जी ने कैसे अपने ज्ञान से उसको बदल दिया था, तो ऐसे इसमें एक चोर है, उसकी एक कहानी है। दूसरे व्यक्ति उसमें एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी अच्छाइयों से उस चोर के माइंड सेट को कैसे बदल दिया, हम इस स्टोरी में जो है उसको पढ़ेंगे डीपली। और अब हम पैरा वाइज उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला पैरा, अपना फर्स्ट पैरा देखते हैं। पैराग्राफ 1 है, आई वॉज स्टिल ए थीफ। स्टिल का मतलब होता है अभी भी ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तो भी मैं अभी एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था, यानी 15 साल का। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवी। तो बच्चों, जो टिपिकल मीनिंग है आप लोग नोट करते रहिए। एंड फेयरली का मतलब होता है सजग, ठीक है, यानी सरल तरीके से, कुशल जिसको बोलते हैं, सरल या कुशल। सक्सेसफुल हैंड, चूंकि मैं अभी 15 वर्ष का ही था, लेकिन फिर भी मैं एक अनुभवी और एक कुशल चोर था, अपने काम में एक कुशल चोर था। फिर क्या देख रहे हैं, अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अप्रोच का मतलब होता है बच्चों पास पहुंचना, पास पहुंचा। तो जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो अनिल एक कुश्ती का मैच, रेसलिंग मीन्स होता है कुश्ती का मैच देख रहा था, ठीक है। तो जो चोर है वही बता रहा है कि जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टाल लीन फेलो। लीन मीन्स होता है पतला। वह लगभग 25 साल का एक पतला जो है व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग का मतलब होता है बेपरवाह, एकदम से निश्चिंत होना, तो जिसको बोलते हैं बेपरवाह। इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। और मेरे उद्देश्य के लिए, पर्पज मीन्स क्या होता है उद्देश्य। तो मेरे उद्देश्य के लिए वह एक बेपरवाह, दयालु और एक साधारण सा व्यक्ति था। यानी उसका उद्देश्य क्या था, चोरी करना। तो चोरी करने के उद्देश्य से मेरे लिए वह एक जो है एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, यानी हाल फिलहाल में, पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत ने उतना साथ नहीं दिया, यानी मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, ठीक है। हैड नॉट हैड मच लक, यानी मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और शायद, ठीक है, और मैंने सोचा कि मैं इस युवा व्यक्ति का जो है कॉन्फिडेंस यानी विश्वास जीत सकूं। तो चोर क्या कह रहा है कि यह जो व्यक्ति था वो 25 साल का, वो एक दुबला पतला व्यक्ति था और बहुत ही बेपरवाह आदमी। पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और शायद मैं इस व्यक्ति का जो है विश्वास जीत सकूं। देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखो चोर ने क्या कहा उस व्यक्ति से, यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। योर सेल्फ मीन्स स्वयं, और रेसलर मीन्स होता है पहलवान।
तो चोर ने देखो क्या कहा, आप भी थोड़ा सा, ये ए बिट मतलब आप भी थोड़ा सा, यानी जो है थोड़ा सा पहलवान के तरीके से दिख रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा, क्योंकि वो रेसलिंग मैच देख रहा था, तो चोर को लगा कि इसको कुश्ती पसंद है, तो मैं जो है इसको थोड़ा पॉलिश करूंगा ना, तो ये जो है खुश हो जाएगा। तो मैंने कहा कि तुम भी थोड़ा सा पहलवान की तरह दिख रहे हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और जो फ्लैटरी यानी जो चापलूसी होती, छोटी सी जो चापलूसी होती है, वो मित्र को बनाने में मदद करती है। तो मैंने जो है थोड़ी सी उसकी चापलूसी की और कहा कि तुम भी एक पहलवान की तरह दिख रहे हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आप भी तो पहलवान की तरह हो। सो डू यू, सो डू यू का मतलब आप भी पहलवान की तरह हो। व्हिच पुट मी ऑफ फॉर ये मोमेंट, जिसने मुझे कुछ क्षणों के लिए निरुत्तर कर दिया। पुट मी ऑफ का मतलब होता है बुझ जाना, यानी निरुत्तर, ठीक है, जिसके पास कोई जवाब ना हो। तो जब उसने कहा कि तुम भी तो एक पहलवान की तरह हो, तो उसकी इस बात ने मुझे कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए निरुत्तर कर दिया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही दुबला पतला था। अब आप किसी दुबले पतले व्यक्ति को कहोगे कि आप पहलवान हो, तो चौंक ही जाएगा ना, निशब्द हो जाएगा। फिर देखिए क्या कहा, चोर ने कहा, अच्छा, आई सेड मोडेस्टली, ठीक है, आई डू रेसल ए बिट, मैंने जो है बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा। चोर ने कहा अच्छा ठीक है, और विनम्रता पूर्वक ही फिर क्या कहा, मोडेस्टली मीन्स होता है विनम्रता पूर्वक। तो चोर ने विनम्रता पूर्वक कहा, आई डू रेसल ए बिट, हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूं, थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ता हूं। व्हाट्स योर नेम, हरि सिंह। फिर जो है उस व्यक्ति ने, यानी जो व्यक्ति था, उसने कहा अच्छा आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। चोर ने क्या कहा कि मेरा नाम हरि सिंह है, और फिर कह रहा मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था, एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो नया नाम ये रख लेते थे, इससे क्या इनको मदद मिलती थी कि जो इसके पुराने एम्प्लॉयर्स यानी नौकरी देने वाले लोग हैं, इसको जो पुराने लोग नौकरी पे रखा करते थे उनसे, और पुलिस से ये जो है थोड़ा आगे ही रहता था, यानी उनसे बचता रहता था। चोर को क्या चाहिए, पुलिस ना पकड़ पाए, या जिसको ठगने जा रहा है, जिसके पास चोरी करने जा रहा है, वो ना पकड़ पाए। तो इसके लिए जो है वो क्या करता था, हम जो है हर महीने एक नया नाम रख लेता था। तो हरि सिंह उसने जो नाम बताया था वो झूठा नाम बताया था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेयर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच, ठीक है। इसके बाद जो अनिल था उसने कुछ ऐसे पहलवानों के बारे में बात की, ठीक है, जो वेल ऑयल्ड मतलब तेलों से सने हुए होते थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कहा, वेल, चोर ने क्या कहा, वेल आई सैड मोडेस्टली, मैंने जो है विनम्रता पूर्वक कहा। मोडेस्टली का मतलब विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। तो चोर ने विनम्रता पूर्वक कहा, आई डू रेसल ए बिट, रेसल मीन्स होता है कुश्ती, हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूं, ठीक। व्हाट्स योर नेम, फिर उस व्यक्ति ने पूछा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने उत्तर दिया हरि सिंह। चोर ने क्या रिप्लाई दिया, मेरा नाम हरि सिंह है। आई लाइड, और चोर कह रहा है मैंने झूठ बोला, ठीक। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, चोर कह रहा है कि मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। क्यों नया नाम रख लेते थे, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, इसलिए नया नाम रख लेता था ताकि पुलिस से और उसके जो पुराने एम्प्लॉयर्स यानी पुराने नौकरी देने वाले लोग थे, वह उनसे अपने बचाव के लिए नया नाम रख लेता था, ठीक है। मान लो कोई चोर चोरी करता है, वो किसी और नाम से चोरी करता है, किसी और नाम से ठगी करता है, तो पुलिस तो उसको उसी नाम से ढूंढेगी ना, और वो व्यक्ति जिसके यहाँ चोरी होता है वो भी उसी नाम से ढूंढेगा। तो हर महीने वो एक नया नाम रख लेता था, ठीक है, पुलिस और पुराने जो है नौकरी देने वाले लोगों से बचने के लिए। फिर क्या हुआ, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल
यानी जो व्यक्ति था उसने जो है तेल से सनी हुई, वेल ऑयल्ड, मतलब पहलवान लोग क्या करते हैं बॉडी पे जो मालिश मसाज वगैरह करते हैं ना, तो वेल ऑयल्ड रेस्ट कट कर दिया, ठीक। तो अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। तो अनिल जो है अब ऐसे पहलवानों के बारे में बात कर रहा था जो तेल से सने हुए होते थे, ठीक है, हु वेयर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग। ग्रंटिंग का मतलब होता है बच्चों हुंकार भरना। पहलवान लोग क्या करते हैं जब अखाड़े में जाते हैं ना, तो अपना जंघा और ये सब मसल्स वगैरह पीटते हुए हुंकार भरते हुए जाते हैं। तो ग्रंटिंग मीन्स होता है हुंकार भरना या हुंकार मारना। लिफ्ट माने होता है उठाना, ठीक, और थ्रो माने होता है फेंकना। तो अब अनिल जो है ऐसे पहलवानों के बारे में बात कर रहा था जो तेल से सने हुए होते थे, हुंकार भरते हुए और उठाते थे और एक दूसरे को उठा के फेंक देते थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से। फिर हरि सिंह यानी जो चोर है वो क्या कह रहा कि मेरे पास जो है कहने के लिए और कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल जो है चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और सामान्य रूप से मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा पूछा, यानी उस अनिल सिंह ने दोबारा पूछा हेलो, ठीक है, दोबारा से हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग का मतलब होता है आकर्षक, और मैं जो है अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ, मैं अपनी जो है आकर्षक मुस्कान के साथ, ठीक है, हंसता रहा, स्माइल करता रहा। अपीलिंग मीन्स होता है बच्चों आकर्षक। तो जब अनिल सिंह जो है चला गया तो उसके पीछे चोर भी गया, तो उसने दोबारा से पूछा हेलो कहाँ, तो कुछ नहीं बोला, बस केवल एक स्माइल करता रहा, आकर्षक मुस्कान जो है उसको दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। फिर चोर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, यानी चोर ने कहा, मैंने कहा, चोर क्या कह रहा है, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कैन नॉट पे यू। फिर अनिल ने क्या कहा कि लेकिन मैं तुम्हारे जो है काम की कीमत नहीं चुका सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। फिर देखो क्या होता है बच्चों, आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। मैं एक मिनट के लिए या कुछ क्षणों के लिए मैं सोचता रहा। थॉट मीन्स क्या होता है, सोचना। तो मैंने कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए सोचा। परहेप्स, परहेप्स मीन्स होता है शायद। चोर क्या कह रहा है, मैं कुछ क्षण के लिए सोचा, शायद आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने जो है गलत आदमी को चूज कर लिया है, चुन लिया है। यानी चोर क्या था, उसको एक अच्छे आदमी की तलाश थी जिसके घर में वो चोरी कर सके, चापलूसी करके जो है उसका विश्वास जीते, फिर चोरी करके भाग जाए। लेकिन जब उसने कहा मैं तुम्हें पैसे ही नहीं दे पाऊंगा, तो चोर कह रहा है शायद मैंने जो है मिसजज यानी गलत आदमी को जज कर लिया है, गलत आदमी को चुन लिया है। तो मिसजज का मतलब होता है गलती से, ठीक। आई आस्क्ड, फिर चोर ने कहा, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, खाना ही खिला सकते हो। कैन यू कुक, फिर अनिल ने क्या कहा, चलो ठीक है, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, फिर चोर ने कहा हाँ मैं खाना बना सकता हूं। आई लाइड अगेन, चोर ने फिर कहा कि मैंने झूठ बोला। चोर ने फिर झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूं। तो अनिल क्या कह रहा है, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। फीड मीन्स क्या होता है, खिलाना। यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें शायद खाना खिला सकता हूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। फिर क्या हुआ कि अनिल जो है मुझे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया, यानी नीचे जो है जुमना स्वीट शॉप की दुकान थी उसके ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि तुम यहाँ बालकनी में, जो बालकनी बनी है, ठीक है, तुम वहां सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग्स। लेकिन उस रात जो मैंने भोजन पकाया, यानी मील माने होता है भोजन, जो भोजन मैंने पकाया
ठीक है, उस रात भोजन जो मैंने पकाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, शायद वह बहुत ही बेकार था। टेरिबल मीन्स बेकार यानी बहुत बुरा, बेकार या बहुत बुरा। तो जो भोजन मैंने उस रात पकाया था वो बहुत बेकार था, क्योंकि चोर ने तो झूठ बोला था कि मैं खाना पका सकता हूँ, शायद इससे पहले उसने खाना कभी नहीं पकाया था, भोजन कभी नहीं पकाया था। फिर क्या हुआ, बिकॉज क्योंकि अनिल ने जो है, अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग्स, अनिल ने ये भोजन गली के आवारा कुत्तों को दे दिया। स्ट्रे डॉग मीन्स होता है गली के आवारा कुत्ते, जिसको स्ट्रीट डॉग भी बोलते हैं। तो चोर क्या कह रहा है कि उस रात जो मैंने भोजन पकाया शायद वो बहुत ही बेकार था, क्योंकि अनिल ने उस भोजन को गली के आवारा कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि तुम चले जाओ। बी ऑफ का मतलब होता है चले जाओ, ठीक है, यहां से चले जाओ। यानी भाई जब जो तुमने झूठ बोला खाना भी नहीं पका सकते, तो अनिल को लगा ठीक है कि ये मेरे काम का आदमी नहीं है, तो क्या कहा कि तुम जा सकते हो, चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं आसपास मंडराता रहा। हंग मीन्स क्या होता है, घूमना या मंडराना, तो मैं वहीं आसपास मंडराता रहा। अनिल ने उससे, चोर से कहा चले जाओ, लेकिन फिर भी चोर क्या कह रहा है, मैं वहीं आसपास घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं बहुत ही आकर्षक तरीके से मुस्कुराता भी रहा। यानी आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए मैं वहीं आसपास इर्द गिर्द घूमता रहा, मंडराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और इस तरीके से जो है जब अनिल ने मुझे देखा तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। भाई कोई व्यक्ति आपको कहे कि आप चले जाओ और आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आसपास घूमते रहो, तो उस व्यक्ति को भी लगेगा अच्छा चलो छोड़ो, अगर कोई गलती भी हुई है तो कोई बात नहीं। चलो देखते हैं थोड़ा आगे, नेक्स्ट पैरा बच्चों। देखो लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है, बाद में, बाद में। ही पैटेड मी ऑन द हेड, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, थपकी देना, थपथपाना। तो बाद में क्या हुआ कि ही यानी अनिल ने जो है मेरे सिर पे थपथपाया। एंड सैड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। माइंड का मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे जो है भोजन बनाना सिखाएगा। अनिल ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन बनाना सिखाऊंगा। ही आल्सो टाट मी टू राइट माई नेम, और उसने मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सैड, और मुझसे कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उसने मुझसे कहा कि वह मुझे जो है बहुत जल्दी वाक्य को भी लिखना सिखा देगा। एंड टू एड नंबर्स, और अंकों को जोड़ना भी सिखा देगा। तो चोर से अनिल ने क्या कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन पकाना भी सिखाऊंगा। फिर उसने जो है चोर का नाम लिखना सिखाया और कहा कि मैं जो है आपको पूरा वाक्य लिखना सिखा दूंगा और अंकों को जोड़ना भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। ग्रेटफुल मीन्स होता है बच्चों आभारी या कृतज्ञ। तो चोर कह रहा है मैं बहुत आभारी था। आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, मुझे पता था, दैट वंस आई कुड राइट, एक बार ये मैं जो है लिखना सीख गया। लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक जो है एजुकेटेड यानी पढ़े हुए व्यक्ति की तरह, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह एक बार मैंने लिखना सीख लिया। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो जो कुछ भी मैं प्राप्त करना चाहता हूं उसकी कोई सीमा नहीं होगी। चोर ऐसा सोच रहा है। अचीव मीन्स होता है बच्चों प्राप्त करना। अब देखो यहाँ चोर चोरी करने आया था, यहाँ वो पढ़ाई लिखाई सीख रहा है, पढ़ना लिखना सीख रहा है। तो चोर ने क्या कहा कि यदि एक बार मैं जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह अगर लिखना शुरू कर दिया, लिखना सीख लिया, तो मैं जो भी कुछ चाहता हूं वो प्राप्त कर सकता हूं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो नेक्स्ट पैरा देखते हैं। चलो, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो अनिल के लिए काम करना ये बहुत ही सुखद था। प्लीजेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, सुखद। तो अनिल के लिए काम करना ये मेरे लिए जो है बहुत सुखद था। चोर ऐसा कह रहा है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द टूडेज सप्लाईज। फिर क्या कह रहा है कि मैं जो है सुबह में चाय बनाता था, सुबह यानी मॉर्निंग में चाय बनाता था, और उसके बाद जो दिन के जितने डे सप्लाई यानी दिन वाले जितने भी सामान हैं
उनकी खरीदारी करने चला जाता था। जो दिन का समय बचता था उस दिन के सामानों की खरीदारी के लिए व्यतीत होता था। यूजली सामान्यतः मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और सामान्यतः जो है मैं ₹1 के रूप में, यानी ₹1 का प्रॉफिट, जब वो सामान खरीदने जाता था तो ₹1 का प्रॉफिट कर लेता था, मतलब ₹1 उस सामान खरीदने जाते समय वो चुरा लेता था, ठीक है, उसको अपने पास रख लेता था। आई थिंक ही न्यो आई मेड ये लिटिल मनी दिस वे, इस तरीके से मैंने जो है कुछ पैसे जमा कर लिए, कुछ धनराशि इकट्ठा कर ली, ठीक है, और मेरे विचार से अनिल शायद ये बात जानता था, ही न्यू, ठीक है, आई थिंक यानी मेरे विचार से अनिल जो है ये बात जानता था कि इस तरीके से मैंने कुछ जो है पैसे जमा कर लिए हैं। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन कभी जो है उसे बुरा लगते हुए प्रतीत नहीं हुआ। यानी चोर क्या कह रहा है कि मैं पैसे जो थोड़ा बहुत निकाल लेता था सप्लाई जो है जब सामान खरीदने जाता था शॉपिंग के समय, लेकिन कभी अनिल को इसके लिए जो है परेशान होते हुए या माइंड बुरा मानते हुए मैंने नहीं देखा। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है बच्चों अनियमित रूप से, अनियमित जिसको बोलते हैं इरेगुलर, अनियमित रूप से। यानी जो अनिल था वो पैसे नियमित रूप से नहीं कमाता था, अनियमित रूप से, रेगुलरली नहीं कमाता था, इरेगुलर था। एक होता है जैसे आप काम करो, आपको एक फिक्स डेट है उस पर सैलरी मिलती रहे तो वो रेगुलरिटी होता है, और कभी आप आज 500 ले कमा लो, 2-4 दिन आपको पैसे ही ना मिले, फिर 10 दिन बाद आपको 200-400 मिल जाए, तो ये हो गया इरेगुलर। तो अनिल जो है वो नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 हफ्ते के लिए उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते जो है उसे चुकाता था। यानी अनिल का काम कैसा था कि वो 1 हफ्ते का सामान उधार लेता था, 1 हफ्ते के लिए सामान उधार लेता था और अगले हफ्ते उसको चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और जो उसके आने वाला जो चेक होता था, यानी अगली आने वाली चेक होती थी, वह उसके लिए चिंतित भी रहता था। बट एज सोन एज इट अराइव्ड, लेकिन चेक जैसे ही पहुंचता था, ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और जश्न मनाता था। अनिल कैसा व्यक्ति था कि वो नियमित रूप से कमाता भी नहीं था, ठीक है, और जैसे ही वो उसका चेक आता था वो इंतजार करता रहता था, जैसे चेक आता था वो तुरंत बाहर जाता और उसको जश्न मनाता और उसको सारे पैसे को खर्च कर देता था, ठीक है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता था या ऐसा लगता था कि वह किसी पत्रिका के लिए, मैगजीन मीन्स क्या होता है बच्चों, पत्रिका, वह किसी पत्रिका के लिए लिखता था। ए क्वीर वे टू मेक लिविंग, ठीक है, एक जीवन जीने का विचित्र तरीका। क्वीर मीन्स क्या होता है बच्चों, विचित्र। तो चोर क्या कह रहा है कि जीवन जीने का देखो एक विचित्र तरीका। वो एक पत्रिका के लिए काम करता था और हर हफ्ते उसको पैसे मिलते थे, और जैसे पैसे आता वो जाके उसको सेलिब्रेट कर लेता। वन इवनिंग, एक शाम को, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher। एक दिन शाम को वह एक बंडल, एक छोटे नोटों के बंडल के साथ आया, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, यानी छोटे नोटों के बंडल के साथ आया, ठीक है, यह कहते हुए कि अभी अभी, यानी जस्ट अभी अभी उसने अपनी एक पुस्तक एक प्रकाशक यानी पब्लिशर को बेची है। पब्लिशर मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रकाशक, यानी जो पुस्तक छापने वाला होता है। तो कुछ पैसों के साथ एक शाम को कुछ जो है छोटे से नोटों के बंडल के साथ वो आया, यह कहते हुए कि अभी अभी उसने अपनी एक पुस्तक एक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक, टक मीन्स होता है दबाना, दबाना। तो आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस मीन्स जो गद्दा होता है बच्चों सोने वाला, उसको मैट्रेस बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ, रात में मैंने उसे धनराशि को यानी पैसे को गद्दे के नीचे दबाते हुए देखा। तो जब शाम को पैसे नोटों के बंडल के साथ आया तो उसने अपने पैसे कहाँ रखे, गद्दे के नीचे, और चोर ने जो है यानी हरि सिंह ने ये ऐसा करते हुए उसे देख लिया। फिर देखते हैं बच्चों, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग had not done anything in my line of work।
चोर क्या कह रहा है, यानी हरि सिंह क्या कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर ए मंथ फॉर अनिल फॉर ए ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग मैं अनिल के साथ 1 महीने से काम कर रहा था, 1 महीने से काम करता रहा। और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और शॉपिंग के दौरान जो ठगी करता था, यानी 1 रुपये 2 रुपये चुरा लेता था, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन, और मैंने अपने काम में जो है कोई भी, उसका काम क्या था, चोरी करना, तो ये कह रहा है मैंने अपने चोरी वाले काम में कोई अन्य काम नहीं किया था। यानी वो जब शॉपिंग करता था तो ठगी करने के अलावा उसने अपना जो काम है चोरी करने वाला उसको बिल्कुल भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है बच्चों अवसर। तो फिर क्या कह रहा है हरि सिंह कि मुझे ऐसा करने के लिए यानी चोरी करने के लिए कई अवसर मिले, एवरी अवसर, प्रत्येक अवसर, कई अवसर मिले। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, और अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एंड प्लीज्ड, तो मैं ठीक है अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से अंदर और बाहर आ जा सकता था। यानी अनिल इतना विश्वास करता था हरि सिंह पे, चोर पे, कि उसने एक चाबी भी दे रखी थी दरवाजे की। बताओ 1 महीने में कोई अपना घर किसी को सौंपता है? लेकिन अनिल सिंह इतना बेपरवाह था, अनिल जो है कि उसने जो है एक दरवाजे की चाबी हरि सिंह को दे रखी थी कि आप जो है कभी भी अंदर बाहर अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मैं अभी तक जितने भी व्यक्तियों से मिला था उनमें से वह सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला, ट्रस्टिंग पर्सन यानी सबसे ज्यादा विश्वासी आदमी, ठीक है, जो विश्वास करने वाला हो व्यक्ति। तो अभी तक मैं जितने भी व्यक्तियों से मिला था, जितने भी लोगों के लिए काम किया या जितने भी लोगों के यहाँ चोरी की, उन सब में अनिल जो था वो सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला आदमी था। एंड दैट इट वॉज वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब हिम, ठीक, तो इसीलिए दैट्स वाई, इसीलिए अब चूंकि वो बहुत ज्यादा विश्वास करता था इसलिए उसको लूटना, रॉब मीन्स क्या होता है, लूटना। तो चूंकि अनिल जो है हरि सिंह पे बहुत विश्वास करता था, चाबी भी रख दी थी, उसको दे दी थी, तो इसलिए कह रहा है चोर कि इसीलिए जो है मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास करने के कारण उसको लूटना बहुत ही ज्यादा कठिन था। इट इज इजी टू रोब ग्रेडी पर्सन, किसी लालची व्यक्ति, ग्रेडी मीन्स क्या होता है, लालची, किसी लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह लूटे जाने को सह सकता है। अफोर्ड में सहना, अगर कोई लालची व्यक्ति है अगर उसको लूट लो तो वो इस चीज को सह सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह, केयरलेस मीन्स क्या होता है, लापरवाह, बेपरवाह, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है। समटाइम्स, कभी कभी, he does not even notice he has been robbed and that take all the pleasure out of the work, और कभी कभी क्या होता है, he does not even notice, वो ये ध्यान भी नहीं देता कि he has been robbed, कि वो जो है लूटा जा चुका है। जो बेपरवाह व्यक्ति होता है वो कभी कभी ये ध्यान भी नहीं देता कि वो लूटा जा चुका है, रॉब किया जा चुका है, और इससे जो है सारी खुशी बेकार हो जाती है, जो प्लीजर होता है सारा मजा खत्म हो जाता है। वेल, अच्छा, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब जो है फिर क्या कह रहा है कि चोर हरि सिंह क्या कह रहा है कि चलो ठीक है, अच्छा अब जो है कुछ वास्तविक यानी कुछ रियल वर्क करने का समय है, यानी मैंने जो है अपना बहुत सारा काम नहीं किया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, यानी चोर ने स्वयं से कहा कि अब कुछ जो है अच्छा काम करने, कुछ वास्तविक काम करने का समय है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मैं प्रैक्टिस यानी वो जो लिखने पढ़ने का प्रैक्टिस कर रहा था, या फिर जो उसकी चोरी थी वो भी एकदम छूट गई थी, तो कह रहा कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर हो गया हूं, मैं अपने कामों को भूल रहा हूं। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यानी जो उसकी चोरी करने की प्रैक्टिस थी वो क्या थी, छूट गई थी, और कह रहा इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैंने पैसे नहीं चुराए, ठीक है, ही विल वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो जो अनिल है वो अपने मित्रों पे सारा पैसा जाके बर्बाद कर देगा। अनिल क्या काम करता था, जैसे पैसे आते थे जाके जश्न मनाने लगता था, तो वही चोर सोच रहा है कि अगर मैंने जो है पैसे नहीं चुराए, ठीक है, या मैंने पैसे नहीं लिए, तो अपने दोस्तों पे जाके पैसे को वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल
ही डजंट इवन पे मी, और इस तरीके से वह मुझे मेरी वेतन भी नहीं दे पाएगा। चलो देखते हैं। अनिल वाज एस्लिप, एस्लिप मीन्स होता है सोया हुआ। तो अनिल जो है वो सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, बीम का मतलब होता है किरण, और मूनलाइट यानी चंद्रमा के प्रकाश की, चंद्रमा के प्रकाश की, स्ट्रेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण जो थी वो बालकनी को पार करते हुए, यानी स्टेप यानी बालकनी को पार करते हुए, फेल ऑन द बेड, बिस्तर पर जा रही थी या बिस्तर पर गिर रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं जो है फर्श पर, फ्लोर मीन्स क्या होता है बच्चों, फर्श, तो मैं फर्श पर बैठा हुआ था, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, यानी स्थिति का जो है ध्यान देने के लिए। अब चूंकि उसका चोरी करने का मन था ना, तो कंसीडर कर रहा था कि चोरी कैसे की जाए। सोया हुआ है अनिल, यानी सारी चीज़ों को भांप रहा था। तो सिचुएशन यानी स्थिति को जो है कंसीडर करते हुए वह फर्श पर बैठ गया। इफ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो लखनऊ के लिए जो 10:30 बजे वाली ट्रेन है मैं उसको पकड़ सकता हूँ। यानी चोर अपने मन में ये सब सोच रहा, प्लान बना रहा है कि अगर मैंने पैसे चुरा लिए तो मैं लखनऊ के लिए जो 10:30 बजे वाली ट्रेन है उसको पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, यानी जो कंबल है, कंबल से बाहर निकलते हुए, स्लिप यानी बहुत आराम से निकलना, तो कंबल से स्लिपिंग आउट, बाहर निकलना, तो कंबल से बाहर निकलकर आई क्रेप्ड टू द बेड, मैं जो है वो बिस्तर यानी बेड के पास रेंगते हुए गया। क्रेप, क्रीप का सेकंड फॉर्म होता है क्रेप्ट, इसका मतलब होता है बच्चों रेंगना। तो कंबल से निकलकर मैं बिस्तर के पास रेंगते हुए गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल जो है बहुत ही शांतिपूर्वक सो रहा था। पीसफुली मीन्स शांति से, शांतिपूर्वक। तो अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो है जो चेहरा था एकदम स्पष्ट, यानी क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट, और अनलाइंड मीन्स चिंता मुक्त, किसी प्रकार की कोई सिकन या चिंता नहीं। तो उसका चेहरा जो है चिंता मुक्त और एकदम स्पष्ट था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। मोर मार्क्स यानी बहुत सारे निशान थे। दो माइन, इवन आई हैड मोर मार्क्स, यानी मेरे चेहरे पर उसकी अपेक्षा ज्यादा निशान थे। वो एकदम चिंता मुक्त था और मेरे चेहरे पर निशान थे। दो माइन वेयर मोस्टली स्केयर्स, और उनमें से मेरे चेहरे पर जो है घाव के ज्यादा निशान थे। ठीक है, तो क्या था, अनिल जो है वो एकदम शांतिपूर्वक सोया हुआ था, जबकि जो चोर है वो बिस्तर के पास गया। उसने देखा कि अनिल तो एकदम चिंता मुक्त होकर सोया है, ठीक है, और उसके चेहरे पर कोई भी जो है निशान नहीं है। लेकिन इनके चेहरे पर, यानी ये चोरी करने के मकसद से गए थे, तो उनके चेहरे पर क्या थे, जो घबराहट का, एक चोरी करने जाओ तो घबराहट का एक जो मार्क होता है ना, वो साफ झलक रही थी। और उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर जो स्केयर्स यानी घाव, स्केयर्स मतलब होता है घाव या चोट के निशान थे। यानी वो पहले से ही चोर थे, तो कहीं मारे पीटे गए होंगे पकड़ के, तो जो है उनके चेहरे पर जो है निशान आगे। तो नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अब देखिए हरी सिंह जो है यानी जो चोर था वो क्या कह रहा है, माई हैंड स्लिड अंडर द मैटर्स, मैंने जो है अपना हाथ उस गद्दे के नीचे डाला। मैटर्स में मैंने बताया था गद्दा होता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, यानी जो नोट थे, जो पैसे थे, धन था, उसको ढूंढने के लिए मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला। When I found them, और जब मुझे पैसे मिल गए, I drew them out without a sound, तो बिना आवाज किए मैंने जो है पैसे निकाल लिए। अनिल साइड में होता है बच्चों आह भरना, आह भरना, ठीक है। तो अनिल साइड इन हिज स्लिप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स में होता है की ओर या की तरफ। तो अनिल ने जो है आह भरते हुए, ठीक है, जो अपनी करवट थी वो बदल ली और मेरे ओर कर ली। टुवर्ड्स मी यानी मेरी ओर कर ली। आई वाज स्टार्ल्ड, और जब अनिल ने जो है करवट बदली तो मैं क्या हो गया, चौंक गया। स्टार्ल्ड मीन्स क्या होता है, स्टार्टलेड मीन्स होता है चौंकना, चौंक जाना।
तो मैं क्या था, चौंक गया। एंड क्विकली क्रेओल्ड आउट ऑफ द रूम, और फिर मैं जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से, रेंग कर, ठीक है, चुपके से, जो होता है ना बिना आवाज के, चुपके से रेंग कर मैं कमरे से बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं जो है सड़क पर पहुंचा, आई बिगेन टू रन, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट मीनिंग देखते रहिए बच्चों। क्रेओल्ड मीन्स होता है रेंगना। तो जब मैं सड़क पर पहुंचा तो फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है कमर, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज। स्ट्रिंग मीन्स होता है जो नाड़ा होता है ना, धागा, जो पैजामे में धागा डालते हैं, धागा बंधा होता है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसको बोलिए नाड़ा या फिर धागा। तो जो नोट थे वो मेरी कमर पर पैजामे के, मेरी जो पैजामे थे उसके नाड़े से बंधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, फिर स्लोड डाउन यानी मैं जो है फिर धीरे हुआ, दौड़, पहले रोड पर पहुंचे दौड़ना शुरू किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे हुआ, और फिर उन नोटों को गिना, काउंटेड द नोट्स, उन नोटों को गिना। 16 रुपीज, 1600 रुपीज इन 50s, तो 50-50 के नोट थे और टोटल 600 रुपए थे। 50-50 के नोट, 600 रुपए। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, फिर क्या कह रहा है कि मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए एक अरब तेल के व्यापारी, ऑयल रिच, एक अरब के तेल के व्यापारी की तरह जो है मैं 1 या 2 हफ्ते तक अब जीवन जी सकता था। वहां के लोग बहुत धनवान होते हैं और बहुत मजे से जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब हरी सिंह क्या कह रहा था कि मैं जो है अब 1 या 2 हफ्ते एक अरब के तेल के व्यापारी की तरह अपना जीवन जी सकता हूं। When I reached the station, फिर क्या, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office, तो जहां जो टिकट घर होता है, ठीक है, मैं टिकट घर पे बिल्कुल भी नहीं रुका। जहां पे जब आप स्टेशन पहुंचोगे तो एक टिकट घर होता है जहां पे आपको ट्रेन के लिए टिकट मिलता है, वहां आपको खरीदना पड़ता है। तो ये कह रहा है जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। बट डेस्ड स्ट्रेट, डेस्ड का मतलब होता है तेजी से जाना, तेजी से चलना, तेजी से चलना, स्ट्रेट में सीधा। लेकिन मैं ये टिकट खिड़की पर नहीं रुके, टिकट घर पर, बट डेस्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा मैं जो है तेजी से चलकर प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस ने जस्ट अभी चलना शुरू किया था, यानी अभी अभी उसने चलना शुरू किया था, मूव करना शुरू किया था। मूव मीन्स क्या होता है, चलना या आगे बढ़ना। तो लखनऊ एक्सप्रेस ने जस्ट यानी तुरंत अभी चलना शुरू किया था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, पिकअप माने होता है बच्चों पकड़ना, तो ट्रेन को अभी भी जो है स्पीड यानी गति पकड़नी थी, यानी अभी वो चलना शुरू हुआ था, उसको गति अभी पकड़ना था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द वन ऑफ द कैरियजेस, ठीक, कह रहा है कि अभी जो है ट्रेन ने चलना शुरू किया था और ट्रेन को अभी गति पकड़ना था, और मैं जो है ट्रेन के एक डिब्बे में, कैरियजेस मीन्स होता है ट्रेन का डिब्बा, कंपार्टमेंट भी बोलते हैं और कैरियर्स भी बोलते हैं, तो ट्रेन का डिब्बा। तो कह रहा था कि मैं ट्रेन के डिब्बे में कूद कर चढ़ने में, यानी कूद कर जंप करके जो है ट्रेन के डिब्बे में जाने में सक्षम था। बट आई हेजिटेट, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। हेजिटेट मीन्स क्या होता है, हिचकिचाना, हिचकिचाना, घबराना, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या कह रहा है हरी सिंह, यानी जो चोर था वो कह रहा है कि मैं जो है ट्रेन पकड़ सकता था, यानी उसके एक डिब्बे में जंप कर सकता था क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो थी, लेकिन मैं बिना किसी जो है किसी रीजन से जिसको मैं नहीं व्यक्त कर सकता, मैं हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, गेट अवे मीन्स होता है दूर जाना, तो मैंने दूर जाने का जो अवसर था, चांस मीन्स होता है अवसर, उस अवसर को लॉस्ट कर दिया यानी खो दिया। लूज मीन्स खोना, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट, खो देना। तो मैंने जो दूर जाने का अवसर था वो अवसर खो दिया। नेक्स्ट पैरा देखिए बच्चों,
व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, ठीक है, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डिजर्टेड मीन्स होता है बच्चों सुनसान, जो सुनसान होता है एरिया उसको बोलते हैं डिजर्टेड। तो मैं उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा था, यानी मैंने स्वयं को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेले खड़े पाया जब ट्रेन चली गई। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास अब कोई भी ज्ञान नहीं था, मेरे पास कोई विचार नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए। ठीक है, स्पेंड मीन्स होता है खर्चा करना है, गुजारना। तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प। ट्रबल मीन्स होता है बच्चों कष्ट या परेशानी। तो मेरा मानना था, बिलीविंग यानी उस चोर का क्या था, मानना था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प यानी सहायता, मदद की बजाय कष्ट ज्यादा देते हैं। ठीक, तो उस चोर का क्या मानना था कि हेल्प की बजाय जो मित्र होते हैं वो कष्ट ज्यादा देते हैं, क्योंकि उसका कोई मित्र, इसीलिए उसका कोई मित्र नहीं था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। फिर क्या कह रहा है कि और मेरा तो कोई मित्र भी नहीं था और रात गुजारने के लिए मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था, और जो स्टेशन के पास नियर द स्टेशन यानी स्टेशन के पास जो छोटे होटल्स थे, स्मॉल होटल्स, ठीक है, वहां ठहर कर, स्टेइंग एट वन यानी वहां ठहर कर मैं किसी भी व्यक्ति यानी एनीवन किसी भी व्यक्ति की जिज्ञासा को नहीं बढ़ाना चाहता था। तो चोर क्या कह रहा है कि ना तो कोई मेरा मित्र था, ना ही रात गुजारने के लिए जो है कोई आइडिया था, और स्टेशन के पास जो होटल्स, छोटे छोटे होटल्स हैं, मैं वहां रुक कर, वहां ठहर कर किसी की जिज्ञासा को नहीं बढ़ाना चाहता था। क्योंकि कहीं भी जाओगे तो आपसे पूछताछ होगी, आपका नाम पूछा जाएगा, ठीक है, आपका आईडी लिया जाएगा, फिर आपको रुकने दिया जाएगा। तो वो कह रहा है कि मैं जो है स्टेशन के पास ठहर कर, स्टेशन के छोटे होटल में ठहर कर किसी की जिज्ञासा नहीं बढ़ाना चाह रहा था। द ओनली पर्सन, केवल एक व्यक्ति आई नो जिसको मैं जानता था, रियली, ठीक है, वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। केवल ऐसा एक व्यक्ति जिसको मैं अच्छे से यानी रियली वास्तविक रूप से अच्छे से जानता था, वह उसको मैं लूट चुका था। रॉब मीन्स क्या होता है, लूटना। यानी किसकी बात अब सोच रहा है, अनिल की। तो कह रहा है कि मैं केवल एक व्यक्ति जिसको अच्छे से जानता था उसको मैं लूट चुका था। लीविंग द स्टेशन, फिर क्या हुआ, स्टेशन को छोड़कर आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार के, ठीक है, बाजार से धीरे धीरे आगे बढ़ा। स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार के बीच से धीरे धीरे कदमों से जो है आगे बढ़ा। नेक्स्ट पैरा देखो बच्चों, इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, यानी चोर के रूप में मेरे छोटे से कैरियर में, छोटे से कार्यकाल में, कैरियर मीन्स क्या होता है, कार्यकाल। तो बच्चों चोर के रूप में मेरे छोटे से कैरियर में आई हैड मेड स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, मैंने कई सारे व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन किया था, ठीक है, मैंने कई सारे व्यक्तियों को चेहरों को पढ़ा था। When they had lost their goods, और जब वो अपना सामान खो देते थे यानी उनका सामान जब गायब हो जाता था, द ग्रीडी मैन, ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची। तो जो लालची व्यक्ति होते थे, लालची, ग्रीडी मीन्स लालची व्यक्ति, ग्रीडी मैन, तो जो लालची व्यक्ति होते थे, शोड फेयर, शोड मीन्स होता है दिखाना या प्रदर्शित करना, तो जो लालची व्यक्ति होते थे वो डर को प्रदर्शित करते थे, फेयर मीन्स डर। द रिच मैन शोड एंगर, एंगर मीन्स होता है बच्चों क्रोध, तो जो धनी व्यक्ति होते थे वो क्रोध को जो है प्रदर्शित करते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होते थे वो एक्सेप्टेंस यानी बर्दाश्त करने को प्रदर्शित करते थे। कोई चीज मान लो भाई आपका नुकसान हो गया है, आप उसको बर्दाश्त कर लो, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो गरीबों के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं होता, तो जो गरीब लोग होते थे वो बर्दाश्त करने को प्रदर्शित करते थे, धनी लोग क्रोध को और ग्रीडी यानी लालची लोग डर को। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस, सैडनेस मीन्स होता है बच्चों दुख। फिर क्या कह रहा है कि मुझे पता था, आई न्यू, मुझे पता था या मैं जानता था
ठीक है, कि अनिल का जो चेहरा है, जब उसको ये पता चलेगा कि वो उसका जो है चोरी हो चुका है सामान, यानी जो पैसा है चोरी हो चुका है, वुड सो ओनली टच ऑफ सैडनेस, तो उसको केवल दुख होगा। अनिल को ना तो क्रोध आएगा, ना डर लगेगा, ठीक है, ना वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसको दुख, उसके चेहरे पर जो है दुख प्रकट होगा। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, यानी पैसे खो जाने, यानी पैसे चले जाने का दुख नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि जो विश्वास है उसके खो जाने का दुख। तो कैसा दुख प्रकट होगा अनिल को? जब अनिल को पता चलेगा कि उसका पैसा चोरी हो गया है, तो पैसे के जाने का गम नहीं मनाएगा, क्योंकि वो वैसे भी जाके जश्न मना देता था, पैसे जैसे मिलते थे, बल्कि वो उसने जो है विश्वास किया था एकदम से उस हरी सिंह पे, यानी एकदम जो है 100% विश्वास किया था, वो विश्वास उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसका जो है दुख उसके चेहरे पर झलकेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। मैदान बच्चों यहाँ हिंदी शब्द आया है, इसका मतलब वही इंग्लिश में गार्डन होता है। तो मैंने स्वयं को मैदान में पाया। फिर क्या हुआ? बाजार से चलते हुए जब वो आगे गया, ये सब सारी चीजें सोच रहा है और बता रहा है, फिर क्या कह रहा है कि मैंने स्वयं को मैदान में पाया एंड सेट डाउन, और बैठ गया ऑन ए बेंच, एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, जो रात थी वो बहुत ठंड थी। चिली मीन्स क्या होता है? ठंड। तो जो रात थी वो बहुत ठंड थी। इट वाज अर्ली नवंबर, यह जो है नवंबर महीने की शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रिजल मीन्स होता है बच्चों बौछार, जो हल्की फुल्की बारिश होती है उसको बोलते हैं ड्रिजल। तो ड्रिजल मीन्स क्या होता है? बौछार, बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं। और डिस्कम्फर्ट मीन्स होता है, डिस्कम्फर्ट मीन्स आपका जो होता है वो परेशान करना, यानी परेशानी। ठीक बच्चों, तो कह रहा है कि रात जो है बहुत ठंडी थी, मैं मैदान पे एक बेंच पे बैठा हुआ था, और फिर हल्की सी बारिश ने एडेड यानी बढ़ा दिया माई डिस्कम्फर्ट, मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। एक तो पहले से ठंड थी, बारिश भी होने लगी, तो कह रहे कि मेरी परेशानी को हल्की फुल्की बारिश ने या डीजल ने बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, जल्दी ही तेजी से बारिश होने लगी। सोन यानी सोन मीन्स होता है जल्दी से, और हैवली मीन्स होता है तेजी से, तो जल्दी ही तेजी से बारिश भी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन। स्टक मीन्स होता है बच्चों चिपकना, स्टिक का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है स्टक। तो कह रहा कि मेरा जो शर्ट यानी जो मेरी कमीज है और जो मेरा पैजामा था वो मेरे स्किन से, ठीक है, वो चिपक गए। एंड ये कोल्ड वाइंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और फिर एक ठंडी हवा ने ब्लो द रेन, बारिश को, ठीक है, बारिश को उड़ा दिया अक्रॉस माई फेस। जो उसके कपड़े थे वो उसके चमड़ी में यानी स्किन में चिपक गए, और फिर एक ठंडी हवा ने बारिश को उसके चेहरे पर उड़ा दिया। क्योंकि जब बारिश होती है हवाएं चलती है ना, तो हवाएं बारिश को क्या करती हैं? पुश करती हैं। तो उसके चेहरे पर बारिश ने जो है, बारिश को हवा ने उड़ा दिया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों। फिर क्या हुआ? आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, जो घंटा घर होता है बच्चों, आपने देखा होगा बड़े शहरों में घंटा घर, उसको बोलते हैं क्लॉक टावर। और शेल्टर मीन्स होता है आश्रय। तो कह रहा है मैं बाजार वापस गया और जो घंटा घर था उसके आश्रय में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स होता है बच्चों अर्धरात्रि। तो जो क्लॉक थी यानी घड़ी थी वो अर्धरात्रि दिखा रही थी, प्रदर्शित कर रही थी। ठीक है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, जब मैंने अपने नोटों को महसूस किया, टटोला, दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन। डैम्प मीन्स होता है गीला हो जाना या भीगना। तो जब मैंने अपने नोटों को महसूस किया यानी नोटों को छुआ तो वो बारिश से गीले हो गए थे, भीग गए थे। अनिल्स मनी, फिर क्या कह रहा है? अनिल्स मनी यानी अनिल का धन। इन द मॉर्निंग, अनिल का धन था ही, अब वो सोच रहा है चोर, अनिल का धन यानी अनिल की धनराशि। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज। फिर चोर क्या सोच रहा है कि सुबह में जो है शायद मुझे अनिल 2 या 3 रुपए दे देता, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब, फिर वो आश्चर्य से क्या कह रहा है, मतलब दुख, अपने मन में दुख प्रकट करते हुए सोच रहा है कि शायद जो है ये अनिल का धन है, शायद सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए सुबह जाने के लिए दे देता। लेकिन अब, यानी अब तो उसने चोरी कर ली है, अब उसके पास कोई नहीं हो आइडिया।
हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सब कुछ तो मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं जो है उसका भोजन नहीं पका सकता था। अब वो जब चोरी करके भाग आए तो कैसे पकाएंगे, तो कह रहे आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका भोजन नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, और बाजार नहीं जा सकता था। लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और किसी भी तरीके से अब मैं पूरा वाक्य लिखना भी नहीं जान सकता था, लिखना भी नहीं सीख सकता था। ये सब बैठ के जो है चोर अब सोच रहा है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, मैं चोरी ठीक है, चोरी की उत्तेजना में, एक्साइटमेंट मीन्स होता है बच्चों उत्तेजना, तो मैं चोरी की उत्तेजना में उसको भूल गया, अनिल को भूल गया, उसके पैसे को भूल गया। ठीक है, यानी जब उसका चोरी करने की जो है जिज्ञासा जगी तो ये भूल गया कि ये आदमी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। ये सब आप चोर सोच रहा है। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज। फिर क्या सोच रहा है चोर कि जो पूरा वाक्य है, मुझे पता था कि जो पूरा वाक्य है अगर मैं उसको लिखना सीख गया तो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज, तो मुझे 100 रुपए से भी ज्यादा वो एक ना एक दिन जो है दिलवाते, यानी मैं 100 रुपए से भी ज्यादा एक ना एक दिन कमा सकता था अगर मैं पूरा वाक्य लिखना और पढ़ना सीख जाता। इट वॉज ये सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत आसान है, सिंपल मैटर है यानी साधारण सी बात है, चोरी करना साधारण, स्टील में होता है बच्चों चोरी करना, तो चोरी करना साधारण बात है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी जस्ट एज सिंपल टू बी काट, और कभी कभी पकड़े जाना भी बहुत साधारण होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर एक चतुर आदमी बनना, एंड ये रिस्पेक्टेड मैन, और एक जो है सम्मानित व्यक्ति बनना, लेकिन वास्तव में एक जो है बड़ा आदमी बनना, चतुर आदमी बनना और सम्मानित आदमी बनना वाज समथिंग एल्स, इसकी कुछ और ही बात है। क्या सोच रहा है चोर कि चोरी करना बहुत आसान है और चोरी करते समय कभी कभी पकड़े जाना भी आसान है, लेकिन एक बड़ा आदमी और चतुर आदमी और एक सम्मानित आदमी बनना उसकी एक अलग ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आई शुड गो बैक टू अनिल, फिर क्या सोच रहा है मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल पढ़ने और लिखना सीखने के लिए। फिर चोर क्या सोच रहा है कि मुझे अनिल के पास पढ़ना और लिखना सीखने के लिए वापस जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, नर्वस मीन्स क्या होता है बच्चों, बड़ा ही जो है नर्वस फील करते हुए वो जल्दी से कमरे में गया। ठीक है, तो वो नर्वस फील करते हुए जल्दी से जो है कमरे में गया। For it is much easier to steal something than to return it undetected. Undetected means होता है बच्चों बिना पकड़े, बिना पकड़े जाए, बिना पकड़े जाना। फिर क्या कह रहा है कि मैं जल्दी से जो है नर्वस होकर मैं जल्दी से कमरे में गया, और किसी भी चीज को चुराना तो आसान होता है लेकिन उससे ज्यादा टफ होता है उसको बिना पकड़े जाने वापस करना। रिटर्न मीन्स क्या होता है, वापस करना। तो किसी चीज को चुराना तो आसान होता है लेकिन उसको जो है बिना पकड़े गए वापस करना ज्यादा कठिन होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने जो है चुपके से दरवाजा खोला। क्वाइटली मीन्स चुपके से यानी बड़ी शांतिपूर्वक, तो मैंने बड़े शांतिपूर्वक यानी चुपके से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर वह दरवाजे पर खड़ा हुआ था। इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मूनलाइट यानी बादलों को, जो बादलों से होकर जो चांद की रोशनी आ रही थी, चंद्रमा की रोशनी, ठीक है, तो बादलों से को चीरते हुए जो चंद्रमा की रोशनी आ रही थी, मैं उसी रोशनी में दरवाजे पर खड़ा था, डोरवे। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, क्रेप्ट मीन्स होता है बच्चों क्रीप, वही रेंगना, तो मैं रेंगते हुए अनिल के सिराहने के पास गया, जो बेड का सिराहना था यानी अनिल का जो सिर था जहां से उसने पैसे चुराए थे, तो कह रहा मैं रेंगते हुए अनिल के सिराहने के पास गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और फिर मेरे हाथों ने जो है मेरे हाथों ने नोटों को निकाला। ठीक है, आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, तो फिर क्या हो, जब वो रेंगते हुए अनिल के पास वापस गया
और अपने हाथों से पैसे को निकाला और जब रखने लगा तो क्या हुआ, आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, तो मैंने अपने हाथ पर उसकी सांसों को महसूस किया। अनिल सोया हुआ था लेकिन उसकी सांसें जो है, जब वो पैसा रखने लगा तो उसने अपने हाथ पे उसकी सांसों को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए रुका, ठीक है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स, फिर क्या हुआ कि मेरे हाथों ने जो गद्दे का किनारा था उसको जो है उसको पा लिया, एंड स्लिप्ड, और फिर अंडर इट विद द नोट्स, और जब मुझे वो गद्दे का जो है किनारा यानी कोना मिल गया, फिर मैंने अपने हाथों से चुपके से उसके नीचे यानी अंडर, उसके नीचे नोटों को खिसका दिया। स्लिप मीन्स क्या होता है, सरकना या फिर खिसकाना। तो उसने क्या किया, चुपके से नोटों को वापस अनिल के सिरहाने के पास रख दिया। नेक्स्ट पैरा देखिए बच्चों, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं देर से सोकर उठा। अवेक मीन्स होता है जागना या उठना, सोकर उठना। अवेक का सेकेंड फॉर्म है अवोक। तो अगली सुबह जो है मैं देर से जागा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने ये पाया कि अनिल जो है पहले से ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने अपने हाथों को मेरी ओर फैलाया, मेरी ओर जो है आगे बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी अंगुलियों के बीच में, उसकी अंगुलियों के मध्य में 50 रुपए का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल जो है घबरा गया। अब बताओ, सोकर उठा जो व्यक्ति उसको 1-2 रुपए भी नहीं देता था, उसने अगली सुबह उसको 50 रुपए दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, वो कह रहा माई हार्ट सैंक, सैंक मीन्स होता है बच्चों घबराना, तो मेरा दिल जो है वो घबरा गया, ठीक है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया। डिस्कवर्ड मीन्स खोजना, ठीक है, या पकड़ना। तो मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया, यानी जो मैंने चोरी की थी अनिल को वो चीज पता हो गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, फिर अनिल ने मुझे बताया, ही एक्सप्लेन्ड, उसने मुझे बताया कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि कल मैंने जो है कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब आपको रेगुलर यानी नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। तो अनिल ने क्या कहा, नोटों को पकड़ाते हुए कहा कि कल जो है आपने कुछ पैसे कमाए हैं और आपको नियमित रूप से यानी रेगुलरली अब पैसे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों, माई स्पिरिट रोज, यहाँ स्पिरिट रोज का मतलब होता है दिल से एकदम प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। तो कह रहे हैं मेरी आत्मा जो है प्रसन्न हो गई, यानी मैं प्रसन्न हो गया। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को देखा, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने क्या देखा कि जो नोट था वो अभी भी रात की बारिश से भीगा हुआ यानी गीला है, क्योंकि नोट क्या था, बारिश हुई थी रात को और नोट जो है भीग चुके थे। तो जब नोटों को उसने देखा तो उसे क्या लगा, उसने देखा कि जो है नोट अभी भी भीगे हुए हैं। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, फिर अनिल ने कहा यानी उसने कहा कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ही न्यो, उसको पता था, अनिल को पता था कि जो है पैसे लेकर बाहर गया है लेकिन वापस आ गया है। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज, ना तो उसकी ओंठ और ना ही उसकी आंखें शोड एनीथिंग, कुछ भी प्रदर्शित कर रहे थे। यानी अनिल को जो है पता चल गया था, लेकिन ना तो उसके होंठ और ना ही उसकी आंखें ये प्रदर्शित कर रही थी कि उसने चोरी की है। फिर क्या हुआ, चोर क्या कह रहा है यानी हरि सिंह, आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर मैं जो है अनिल को देखकर यानी अनिल पर अपने बड़े आकर्षक मुस्कान के साथ जो है हंसा यानी मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और ये जो मुस्कान थी ये स्वयं से उत्पन्न थी यानी स्वयं से आई थी, विदाउट एनी इफर्ट, बिना किसी प्रयास के। यानी उसको, चोर को क्या महसूस हुआ कि अनिल अब भी मुझ पर विश्वास करता है, और इस तरीके से बिना किसी प्रयास के जो है अनिल को देखकर उसने बड़ी आकर्षक मुस्कान फिर से बिखेरी। और उससे पहले क्या था कि वो जो है चोरी करने के मकसद से उसका विश्वास जीतने के लिए मुस्कुराता रहता था। तो बच्चों इस लेसन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आपको जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, सारे क्वेश्चन आंसर वो आपको सर्वन लेक्चरर ऐप पे मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए
और सारे क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ आसानी से जो है अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।